ज्योति जितनी कोशिश कर सकती थी उतनी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा ही रही थी कि बाजार से जैसे तैसे अपनी खरीदारी करती व लंगड़ाते गिरते पड़ते पैरों से घर पहुंची। अभी घर में अपने कदम रखे ही थे कि सामने सोफे पर बैठी तनुजा को देखकर उसका पूरा मूड खराब हो गया था। मन एकदम से नफरत से बाहर उठा था। आज यह क्या लेने आई है यहाँ पर, सीधे यही सवाल दिमाग में राउंड लगा रहा था। तभी सासू माँ जानकी जी की तरफ ध्यान गया। उन्होंने इशारे से उसे फटाफट खाना बनाने को कहा। ज्योति ने ना कोई नमस्ते की और ना ही कुछ, सीधा अपने कमरे में चली गई। यह देखकर तनुजा जानकी जी से शिकायत करने लगी, मम्मी आपके घर में क्या मेरी यही इज्जत है जो आपकी बहू मुझे नमस्ते तक नहीं करके गई? आपके घर में मेहमानों को इसी तरह से स्वागत होता है? पर जानकी जी ने तनुजा को उसे नज़रअंदाज करके कहने को कहा। कमरे में जाकर ज्योति ने अपना बैग रखा, कपड़े चेंज किया और सब्जियां लेकर रसोई में आ गई। पर दिमाग में अभी यही चल रहा था कि आखिर तनुजा लेने क्या आई है। आखिर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो पर खाना तो बनाना ही था। आखिर पेट भी भूख दिमाग में चल रही थी, हलचल से कहाँ शांत होती थी। फिर ऊपर से नंद आई हुई थी तो चाहे मन हो या ना हो उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। उससे बात करो या ना करो, वह खाना तो खाकर ही जाएगी। इसलिए खाने के लिए फटाफट सब्जी सुधारने लगी। ज्योति अभी सब्जी काट ही रही थी कि इतने में जानकी जी रसोई में आई और आते ही बोली, ज्योति ये क्या तरीका है? तनुजा पूरे 5 महीने बाद मायके आई है, कम से कम उसे नमस्ते तो तुम कर सकती थी। तुम ज्योति ने एक नज़र जानकी की तरफ देखा और कहा, आप भी मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूंगी। वह नंद है, तुम्हारी और उम्र में बड़ी है, तुमसे बड़ा है, लिहाजा है, इसलिए हाथ से ही नहीं नमस्ते कर लेती कम से कम। जानकी जी ने कहा तो ज्योति सब्जी के बर्तन उठाते हुए बोली, और बड़ा होने से क्या होता है, कर्म तो उसके ऐसे ही है, मैं उन्हें सम्मान दूं। देखो ज्योति, तनुजा माँ बनने वाली है, वह अपने डिलीवरी के लिए यहाँ आई है। एक अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी होने के नाते अब उसकी सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ना साफ किया जाए मम्मी जी, वह दुनिया की पहली औरत थोड़ी ना है जो माँ बन रही है। मैं इतनी आदर्शवादी औरत नहीं हूँ और ना ही मुझसे इतनी हिम्मत है कि मैं उसे औरत को सेवा करूँ जिसे मेरी ज़िंदगी घुट घुट कर करके रख दी। वह आपकी बेटी है तो आप जाने और उसका भाई जाने, पर मुझसे उम्मीद मत करना। ज्योति ने गैस पर सब्जी पकाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, पर एक बार भी पलटकर जानकी जी की तरफ नहीं देखा। आखिर जानकी जी भी क्या कहती, उनकी बेटी के कर्म भी ऐसे हो रहे हैं। इसलिए पलटकर वापस हाल में आकर तनुजा के पास बैठ गई। उधर पकाती हुई ज्योति के हाथ खाना पकाते समय तेजी से जल रहे थे, पर दिमाग में पिछली यादें घूम रही थीं। जिसे याद कर तनुजा के लिए उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। ज्योति और नीतीश की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल छोटा सा परिवार था। घर में सास जानकी जी और ननद तनुजा ही थी। नीतीश और तनुजा जुड़वा भाई बहन थे, इसलिए तनुजा ज्योति से उम्र में बड़ी थी। उसके लिए जानकी जी लड़का देख रही थी, पर पहले नीतीश के लिए उसे ज्योति पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने नीतीश की शादी पहले कर दी। जानकी जी की तनुजा पर कभी रोक टोक नहीं करती थी, इस कारण वह थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। उसे दिन पता चला जब वह दुल्हन बनकर उस घर में आई थी। बक्सा खुलवाई की रस्म चल रही थी। आखिरकार ननंद कोई और बक्सा खोलता ना था तो तनुजा को ही बुलाया गया। बक्सा खुलवाने की रस्म में तनुजा को उसकी पसंद की एक साड़ी लेने के लिए जानकी जी ने कहा, पर वह क्या, तनुजा ने तो एक साथ 3 साड़ी निकाल ली। ज्योति ने उसकी शक्ल ही देखते रह गई। जब दूसरे रिश्तेदारों महिलाओं ने कहा, तनुजा तुम्हें एक साड़ी ही निकालना चाहिए थी बेटा, या तो तुम्हारी भाभी की साड़ियाँ हैं, उसके मम्मी पापा ने उसे कितने प्यार से दिए होंगे। अरे तो क्या हो गया, भाभी तो मेरी ही है, इतना तो हक मेरा भी है।
तभी तनुजा की मम्मी बोली, बेटा हक तो एक साड़ी का ही था। मामी बोली, तो तुमने और ज़बरदस्ती उठा ली, तो मुझे पसंद आई तो मैं ले ली, और मुझे अगर यह साड़ियाँ नहीं मिली तो मैं भाभी को भी इन्हें पहनने नहीं दूंगी। आखिरकार तनुजा जिद पर आ गई तो जानकी जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, यह साड़ियाँ तनुजा पहने या ज्योति पहने, बात तो एक ही है, इतना क्यों बवाल मचा रहे हो। जा तनुजा, फटाफट यह साड़ियाँ लेकर जाकर अपने कमरे में रख दे। जानकी जी की इस प्रकार से तनुजा वह साड़ियाँ लेकर अपने कमरे में चली गई। ज्योति सिर्फ उसे देखते ही रह गई। एक बार नीतीश के स्टाफ में किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी। नीतीश ने ज्योति को पहले ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, लेकिन जिस दिन जाना था उसी दिन तनुजा ने जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया। तनुजा सिर्फ काम फैला हुआ रहा था, तभी घर का काम करने से समेट नहीं रही थी, तो आखिरकार ज्योति को ही काम पर लगा रहना पड़ा। तब नीतीश घर पर आया तो ज्योति को तैयार न देखकर वह बोला, ज्योति तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मेरे स्टाफ में पार्टी है, तो वहाँ जाना है। यार तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है, ज्योति ने कहना चाहा कि तनुजा ने रसोई फैला दी थी। नीतीश ने चुप रहने के लिए कह दिया, अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम घर में बैठकर रसोई साफ करो। जब नीतीश जाने को हुआ तो तनुजा तैयार होकर आ गई और उससे बोली, चल भाई मैं चलती हूँ तेरे साथ, बहुत दिन हो गए किसी पार्टी में गए हुए। आखिर नीतीश क्या ही कहता। तनुजा उसके साथ बाइक पर बैठी और दोनों पार्टी में रवाना हो गए, जबकि ज्योति घर में मन मारकर रह गई। पर हैरानी उसे इस बात की थी, जानकी जी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों बाद पता चला कि ज्योति माँ बनने वाली है। उसके और नीतीश के लिए बड़ी खुशी के पल थे। खुशी की बात तो यह भी माँ जानकी जी और तनुजा के लिए भी थी, लेकिन घर के कामों में ज्योति को फिर भी कोई मदद नहीं मिली थी। उस दिन ज्योति को चेकअप कराने के लिए अस्पताल ले जाना था। सुबह से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आशीष भी तैयार हो चुका था। ज्योति और आशीष निकलने को हुए तो तनुजा ने कहा, भाभी पहले छत पर से कपड़े उतार कर नीचे रख कर जाओ, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो छत पर से कपड़े उतार कर लाऊंगी। तनुजा की बात सुनकर आज नीतीश ने कहा, तनुजा यह काम तो तुम भी कर सकती हो, देख नहीं रही हो उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, आज तो बीबी के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। अरे यह कोई दुनिया की पहली औरत है जो माँ बनने वाली है। तबीयत कोई इतनी भी खराब नहीं है कि छत पर जाकर कपड़े भी नहीं ला सकती, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी इस घर की बहू है, यह उसकी जिम्मेदारी है। तुझे बोलना अपना मूड खराब करने के बराबर है। मैं खुद ही जाकर ऊपर से कपड़े ले आऊँगा। अब बीबी के सामने अपने ही तो भरूंगा। जोरू का गुलाम जो ठहरा। उसकी बात सुनकर नीतीश तमतमाता हुआ छत पर कपड़े लेने गया। यह देखकर जानकी जी बोली, ज्योति इतनी देर में तुम खुद कपड़े उतार कर ले भी आती। क्या दोनों के बाहर सोने जा रही थी? क्या ये अच्छा लगेगा? नीतीश ऊपर तुम लोगों के अंडर गारमेंट्स उतार कर लेगा। अब जानकी जी ने ही कह दिया था तो ज्योति को छत पर जाना ही पड़ा। वह ऊपर जाने ही लगी। तनुजा बोली, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा भी क्या करो, भगवान ने तुम्हारे पैरों में शक्ति नहीं दी? इतना देर तो भाई कपड़े उतार के नीचे ले आएगा। उसकी बात सुनकर ज्योति जल्दी जल्दी अपने कदम सीढ़ियों पर बढ़ने लगी। करीबन 7-8 सीढ़ी चढ़ी हुई थी कि उसके चक्कर आए और वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आकर गिर गई। नीचे गिरती आई वह बेहोश हो गई। अचानक उसे उधर इस हादसे में सब लोग हैरान रह गए। आनन फानन में ज्योति को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उसका मिसकैरेज हो चुका था। यहाँ तक कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका एक पैर बहुत ज़्यादा चोटिल भी हो गया था। आज तक इस कारण से आप अपने उसे परवाह पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसी दिन से टीस भी ज्योति के मन में थी।
इस कारण वह तनुजा को माफ भी नहीं कर पाई। जानकी जी को खाना लेट तनुजा गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या है एक लेट बैठी हुई है कि खाना भी नहीं परोस सकती है? बेटा मैं खाना परोस तो रही हूँ, फिर क्यों बातें बना रही है? तुझे तो खाने से मतलब होना चाहिए। जानकी जी तनुजा को समझाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, मैं आपके मायके आई हूँ, इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना उसके पति का है, फिर इतना तमाशा क्यों करना? माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि ननद प्रेगनेंसी में यहाँ आई है तो थोड़ी उसकी सेवा ही कर दे। तनुजा ने यह बात इतनी जोर से कही कि अंदर ज्योति को सुनाई दी गई। यह सुनकर वह बाहर निकलकर आगे, ननद रानी, अभी तुमने मुझे चैन से रहने दिया था? जो मुझे सेवा की उम्मीद कर रही हो, इतना ही सेवा का शौक है तो अपनी माँ और भाई से करवा लो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। शुक्र करो कि मैं रोज नहीं रही किसी का, वरना जिस तरह से कि तुम्हारी हरकतें रही हैं ना, माँ के बाद मायका भी नहीं रहेगा। ज्योति के मुँह से यह बात सुनकर तनुजा ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। जानकी जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर इतना तो तनुजा को समझ में आ गया था कि ज्योति उसकी कोई सेवा नहीं करने वाली। और आखिर ऐसा ही हुआ कि तनुजा की डिलीवरी मायके में ही हुई, जिसके लिए जानकी ने एक काम वाली रख ली। ज्योति ने तो उसके किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाया और उसने किसी को मना भी नहीं किया कि आप लोग काम मत करो। उसको जितना भी हो सका उसके वो अपने मन से करती रही और ना ही वो किसी को तनुजा के बारे में न करी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अपनी राय ज़रूर दें।